Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing the features of modern novel in detail. So let's get started. सबसे पहले है थीम ऑफ इवल. जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं उनका बेसिक कंसर्न ही थीम ऑफ इवल है और उनका मोटिव ये है कि वो ये बात मालूम कर सकें कि आया इवल जो है वो इनहेरेंट है, इननेट है मैन के अंदर, या फिर मैन उसको अपनी इन्वायरमेंट से एक्वायर करता है. और मॉडर्न नॉवलिस्ट का ये मानना है कि इवल इनहेरेंट होता है. नेक्स्ट इज कपलिंग ऑफ गुड एंड इवल. जो मॉडर्न नॉवल है दैट इज़ द फाइनल मिक्सिंग ऑफ गुड एंड इवल. इसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को दिखाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस और वैल्यूज़ को दिखाया जाता है. और इवल जो है वो हर जगह पर मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है क्योंकि इवल इनहेरेंट होता है. उसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो एक प्रोमिनेंट फीचर है मॉडर्न नॉवल का और मॉडर्न नॉवेल्स में ये मौजूद होती है. स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो और कॉन्शियसनेस का मतलब है आपका इनर माइंड या आपके माइंड की इनर साइड. और स्ट्रीम ऑफ ओपिनियंस या पास्ट मेमोरीज जो आपके जहन में आती हैं वो बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती हैं. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई क्लॉक टाइम ऑब्जर्व नहीं होता. क्लॉक टाइम एक ऐसा टाइम है जो एक फ़िज़िकल टाइम है जो इस वक्त हमारी दुनिया के अंदर चल रहा है, और एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम. और साइकोलॉजिकल टाइम एक ऐसे टाइम को कहते हैं जो आपका इनर टाइम है. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हमारा जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे किसी ने कहा कि कल आपके स्कूल में एक पार्टी है, आपने सोचा हाँ कल मैं पार्टी पर ये वाला ड्रेस पहनूंगी. फिर आपके जहन में एक सोच आई कि हाँ ये ड्रेस तो मैंने पहले शादी पे भी पहना था. फिर आपके जहन में ये सोच आई कि हाँ ये जो ड्रेस है ये मैंने फ़लाँ जगह से लिया था. फिर आपने ये सोचा कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ था जब मैंने ये ड्रेस जो है इसको ख़रीदा था. मैंने उस दिन ये वाले कपड़े पहने हुए थे जब मैं वो ड्रेस बाय करने गई थी. तो इस तरह से एक स्ट्रीम बनती जाती है आपके थॉट की. तो ये जो चीज़ है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती है. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे मॉडर्न नॉवल के अंदर हमें नज़र आती है. नेक्स्ट है रियलिज़म. जो मॉडर्न नॉवल होता है वो रियलिस्टिक होता है. वो सारे जो भी हमारी लाइफ के फैक्ट्स हैं उनको जो है वो डील कर रहा होता है, उनके साथ डील कर रहा होता है. वो प्लेजेंट भी होते हैं फैक्ट्स, वो अनप्लेजेंट भी होते हैं, ब्यूटीफुल फैक्ट्स, अगली फैक्ट्स, सब के सब को जो है वो डिस्कस करता है. और हर साइड का व्यू जो है वो मॉडर्न नॉवल प्रेजेंट कर रहा होता है. कोई वन साइडेड व्यू जो है वो मॉडर्न नॉवल में प्रेजेंट नहीं किया जाता. नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज़म. इम्प्रेशनिज़म क्या है कि ये जो टर्म है बेसिकली ये मॉन्स पेंटिंग से डिराइव हुई है. और जो इम्प्रेशन है इंडिविजुअल का वो इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न नॉवल के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बोलिज़म. सिम्बोलिज़म इस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ जो है उसका एक सरफेस मीनिंग है, एक उसका अपेरेंट मीनिंग है और एक उसका जो है हिडन मीनिंग है. और वो किसी चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है और किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रही है. तो सिम्बोलिज़म जो है वो हमें मॉडर्न नॉवल में बहुत ज़्यादा नज़र आता है. जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस एक मॉडर्न नॉवल है, उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मटीरियलिस्टिक. मॉडर्न नॉवल के अंदर हमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो दिखाई देती है. और उस वक्त जब मॉडर्न नॉवल लिखे जाते थे तो लोगों की जो अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थी और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे. उनको सिर्फ अपने आप की जो है वो परवाह थी, उनका फोकस सिर्फ अपने ऊपर था. और आर्टिफिशियलिटी जो है वो मॉडर्न मैन के अंदर मौजूद थी. मॉडर्न नॉवेल्स में हमें आर्टिफिशियलिटी जो है वो नज़र आती है. और जो मैन हमें मॉडर्न नॉवल के अंदर दिखाया जाता है वो मटीरियलिस्टिक है. नेक्स्ट हमारे पास डबल ऑडियंस है. मॉडर्न नॉवल के अंदर
जो है वो हमें डबल ऑडियंस नज़र आती है, क्योंकि नावल जो है वो एक नरेशन है, तो इसलिए इसमें डबल ऑडियंस जो है वो मौजूद होती है। जैसे कि जो नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें आप देखेंगे कि मार्लो जो है वो स्टोरी को जो है वो नरेट कर रहा है, तो यहाँ पर डबल ऑडियंस हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास पेसिमिस्टिक होता है मॉडर्न नावल। पेसिमिज्म इसमें पाया जाता है। पेसिमिस्टिक अप्रोच बेसिकली किसी नेगेटिव अप्रोच को या एक जिसमें होप नहीं होती, ऐसी अप्रोच को कहते हैं। तो मॉडर्न नावल जो है इसकी टोन हमारे पास पेसिमिस्टिक होती है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइफ को जो है वो प्रेजेंट करता है। उसके अलावा ये जो नावल है इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है मॉडर्न नावल, और इसमें जो है वो हमें कम्प्लेक्स जो थीम्स हैं वो भी मिलते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास अप्रोच होती है, दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसमें हमें जो है कभी कभार ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिलती है और कभी जो है हमें सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो मिलती है। नेचर ऑफ जो रियलिटी होती है इसमें कभी हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील कर रहे होते हैं और कभी हम सब्जेक्टिव रियलिटी को डील कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है कि जैसे आपके पास फैक्ट्स मौजूद हैं, आप उनको हू बहू वैसा ही बयान कर दें, तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। लेकिन जब आप अपना पर्सनल ओपिनियन किसी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। दैट वॉज ऑल about the features of modern novel. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.